अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो सेकंड टॉपिक है वो आपके पास है कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है ये आपके पास न्यूक्लियस का फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियस है इसको किसने डिस्कवर किया था। इसको फाउंड जो किया था वो आपके पास थॉमसन ने फाउंड किया था, लेकिन इसको डिस्कवर करने के लिए थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, बल्कि उसके लिए साइंटिस्ट नेम है सर विलियम क्रोक्स। उसने इसको डिस्कवर किया था और उसके लिए उसने एक्सपेरिमेंट किया था। और ये जो एक्सपेरिमेंट उसने किया था 1879 के अंदर इसको किया गया था। अब एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड है। आपके पास चाहिए 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक आपके पास होता है कैथोड और सेकंड वन आपके पास होता है एनोड। कैथोड के ऊपर कैथोड के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है और जो एनोड है उसके ऊपर आपके पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। सेकंड वन इलेक्ट्रिक करंट, आपने जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है। वैक्यूम का बेसिकली काम क्या होता है कि एयर को पंप करना, एयर को बाहर निकालने के लिए। चूँकि जो हमने एक्सपेरिमेंट करना है इस एक्सपेरिमेंट को हमने लो प्रेशर के ऊपर जो है वो करना है, तो अगर तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एयर जो है वो मौजूद रहेगी तो एयर की मौजूदगी की वजह से इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो है वो प्रेशर बढ़ जाता है। इस प्रेशर को मिनिमाइज़ करने के लिए हम वैक्यूम पंप लगाते हैं और वैक्यूम पंप का काम जो है एयर को बाहर निकालना। सेकंड वन आपको एक डिस्चार्ज ट्यूब चाहिए। अब इसकी जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट में चीज़ें चाहिए उनको हम देख लेते हैं कि हमने इसको किस तरह आपस में कंबाइन करके पूरा एक एक्सपेरिमेंट ऑपरेटर्स जो है इसको प्रिपेयर किया है। आपके पास जो है ये आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब है जिसके अंदर हम गैस को फिल करते हैं। सेकंड वन आपके पास 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स है जो कि मेटल से मिलके बने हुए हैं। एक आपके पास कैथोड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, सेकंड वन आपके पास एनोड होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इस एनोड और कैथोड को हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया और हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये जो बेसिकली अगर आपको ये निशान नज़र आ रहे होंगे कि हमने 2 लाइंस बनाई हैं, यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये आपके पास जो 2 लाइंस बनी हुई हैं ये आपके पास एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेल के एक टर्मिनल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और सेकेंड वन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पे हमने 1 2 3 सेल को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके बैटरी यहाँ पे वैक्यूम पंप जो है वो लगाया गया है। इस वैक्यूम पंप का काम क्या है कि प्रेशर को कम करना है, एयर को बाहर खींचना है, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा। और आलमोस्ट जो आप प्रेशर जो है कम करने की कोशिश की गई है वो 10⁻⁴ ATM, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट लो प्रेशर के ऊपर किया जाता है। 10⁻⁴ ATM मीन्स डैट 0.0048 ATM। ATM मीन्स एटमॉस्फेयर और इट इज़ द यूनिट ऑफ द प्रेशर। एंड सेकेंड वन ये जो बैटरी है, इस बैटरी का जो काम है वो आपके पास हाई वोल्टेज को प्रोवाइड करना। जब ये दोनों रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाता है कि आपने उसको प्रेशर भी दे दिया, बैटरी भी अप्लाई कर दी, तो देन सर विलियम क्रोक्स ने जो ऑब्ज़र्व किया, उसने ऑब्ज़र्व किया कि कैथोड सरफेस के अंदर से रेडिएशंस जो है वो निकलना स्टार्ट हुई। ये रेडिएशंस ने एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट किया। चूँकि ये रेज़ जो हैं वो ऑपोजिट टर्मिनल की तरफ मूव कर रही थी और हमें पता है कि एनोड के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो आने वाली रेज़ के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। इन्हीं कैथोड सरफेस को उसने इलेक्ट्रॉन का, इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम देख लेते हैं कि आपके पास फर्स्ट वन प्रॉपर्टी इज़ कैथोड रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। अब रेज जो हैं वो आपके पास चूँकि इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही थी और आपके पास जो कैथोड का सरफेस है वो आपके पास इस डायरेक्शन में पड़ा हुआ था। यू कैन कंसिडर दिस कंडीशन सच लाइक दैट कि आपके पास ये कैथोड का सरफेस है और जो रेडिएशन है वो इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। तो अगर इन दोनों के दरमियान में इस एंगल को देखा जाए तो ये आपके पास 90 का एंगल होगा। तो इसलिए जो कैथोड रेज हैं वो कैथोड सरफेस के साथ 90 का एंगल बना रही हैं। सेकेंड वन प्रॉपर्टी इज़ द कास्ट शैडो। अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है ओपेक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर से लाइट जो है वो पास नहीं करती। तो अगर इन रेडिएशन के रास्ते में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रखा जाए जिसके अंदर से रेडिएशन जो है वो पास नहीं करती, तो ये उस चीज़ का शेडो जो है वो आगे बना देती हैं। एंड द थर्ड वन प्रॉपर्टी इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट। अगर आप इसको किसी इलेक्ट्रिक सिटी के अंदर जो है वो रखते हो
इलेक्ट्रिसिटी मीन्स दैट के टू टर्मिनल है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। चूँकि इन रेज ने पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्शन शो कर दी, इन दोनों के दरमियान में अट्रैक्शन थी पॉजिटिव, और आने वाली जो चीज़ है वो अपोजिट दो चीज़ों के दरमियान में अट्रैक्शन होती है, तो रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद था। एंड द फोर्थ वन प्रॉपर्टी इज़ रेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। अगर आप ये जो कैथोड रेज़ हैं ये किसी भी बॉडी के ऊपर फॉल करती हैं तो उस जगह का ये टेम्परेचर जो है वो बढ़ा देती हैं। एंड लाइट प्रोड्यूस वन हिट फॉल ऑफ द ट्यूब। अगर हम लोगों ने ये देखा था कि हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस को फिल किया था, और ये जो गैस है जब ये डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल के साथ जाके स्ट्राइक करती है तो वहाँ पर कोई ना कोई ग्लो या लाइट जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। ये भी आपके पास इसकी प्रॉपर्टी है। इंडिपेंडेंट फ्राम द नेचर ऑफ द गैस डैट इज़ फिल इन द ट्यूब। आप इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जौन सी मर्जी गैस को फिल कर दो और आपके पास जो प्रोड्यूस होने वाली नेगेटिव रेज होंगी वो हर दफ़ा इलेक्ट्रॉन रेज जो होंगी वो एक जैसी होंगी। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोगों ने गैस को कितना हैवी या लाइट जो है वो फिल किया है। एंड मोस्टली जो है आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो पेपर में आ जाती हैं। आप लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह लर्न करना है। दिस वाज द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और इसको आपने कम्प्लीटली करना है।